सम आकृतियों और वृत्त का परिमाप। इस वीडियो में हम सीखेंगे सम आकृतियों का परिमाप, वृत्त का परिमाप। सम आकृतियों का परिमाप। बच्चों, आप ये तो जानते ही हैं कि किसी आकृति के चारों ओर की माप या लंबाई को उसका परिमाप कहते हैं। तो क्या आप इस त्रिभुज का परिमाप निकाल सकते हैं? देखिए, त्रिभुज की भुजाएं हैं 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। इसका परिमाप निकालने के लिए इसकी 3 भुजाओं की लंबाई को जोड़ देंगे ना, तो इसका परिमाप हुआ 5 + 4 + 6 यानी 15 सेंटीमीटर। अच्छा, अब इस त्रिभुज का परिमाप निकालिए। देखिए, इसकी प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर के बराबर है, यानी सभी भुजाएं बराबर हैं। इसका मतलब ये एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज यानी जिसकी सभी भुजाओं की लंबाई बराबर हो। तो इसका परिमाप हो जाएगा 6 सेंटीमीटर + 6 सेंटीमीटर + 6 सेंटीमीटर और 6 + 6 + 6 यानी कि 3 बार 6, जिसे हम 3 × 6 भी लिख सकते हैं। तो इस त्रिभुज का परिमाप हुआ 3 × 6 यानी 18 सेंटीमीटर। तो बच्चों, समबाहु त्रिभुज का परिमाप हुआ 3 × 1 भुजा की लंबाई, या इसे हम कह सकते हैं 3 × भुजा। अच्छा बच्चों, जिस तरह हमने 3 समान भुजाओं वाली आकृति यानी समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकाला, आइए अब 4 समान भुजाओं की आकृति का परिमाप निकालें। तो बताइए, 4 समान भुजाओं की आकृति कौन सी होती है? हाँ, वर्ग। बिल्कुल सही। आइए अब इस 5 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग का परिमाप निकालें। तो इसका परिमाप हो जाएगा 5 सेंटीमीटर + 5 सेंटीमीटर + 5 सेंटीमीटर + 5 सेंटीमीटर, और 5 + 5 + 5 + 5 को हम 4 × 5 लिख सकते हैं। तो ये हो गया 20 सेंटीमीटर। आपने देखा, यहां हमने 4 समान भुजाओं वाली आकृति यानी वर्ग का परिमाप निकालने के लिए वर्ग की एक भुजा की लंबाई को 4 से गुणा किया है, यानी वर्ग का परिमाप होगा 4 × 1 भुजा की लंबाई या 4 × भुजा। बच्चों, आपने एक बात पर ध्यान दिया? समबाहु त्रिभुज और वर्ग दोनों में सभी भुजाओं के साथ साथ कोण भी बराबर हैं। देखिए, समबाहु त्रिभुज के सभी कोण 60 डिग्री के और वर्ग के सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो बच्चों, ऐसी बंद आकृतियां जिनमें प्रत्येक भुजा की लंबाई और प्रत्येक कोण की माप बराबर हो, बंद सम आकृतियां या रेगुलर क्लोज्ड फिगर्स कहलाती हैं। यानी समबाहु त्रिभुज और वर्ग भी एक बंद सम आकृति हैं। बच्चों, वर्ग को हम समचतुर्भुज भी कहते हैं। समचतुर्भुज यानी जिसकी चारों भुजाएं समान हों। और इसी तरह 5 भुजाओं की बंद आकृति जिसकी सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर हों, समपंचभुज कहलाती हैं। इसी तरह 6, 7, 8 आदि भुजाओं की बंद आकृति जिसकी सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर होते हैं, समषटभुज, समसप्तभुज, समअष्टभुज आदि कहलाती हैं। चलिए अब इस समपंचभुज यानी 5 समान भुजाओं की आकृति का परिमाप निकालते हैं। देखिए, इसकी एक भुजा की लंबाई दी है 5 सेंटीमीटर,
तो इसका परिमाप हो जाएगा 5 + 5 + 5 + 5 + 5, यानी 5 × 5 हुआ 25 सेंटीमीटर। बच्चों देखिए, यहाँ हम समपंचभुज का परिमाप निकालने के लिए समपंचभुज की एक भुजा की लंबाई को 5 से गुणा कर रहे हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि समपंचभुज का परिमाप होगा 5 × 1 भुजा की लंबाई, या इसे हम कह सकते हैं 5 × भुजा। बच्चों, जिस तरह हमने देखा कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 × 1 भुजा की लंबाई, वर्ग का परिमाप 4 × 1 भुजा की लंबाई और समपंचभुज का परिमाप 5 × 1 भुजा की लंबाई है, इसी तरह समषटभुज यानी 6 समान भुजाओं की आकृति का परिमाप 6 × 1 भुजा की लंबाई हो जाएगा। और इसी तरह हम किसी भी सम आकृति का परिमाप भुजाओं की संख्या में एक भुजा की लंबाई का गुणा करके निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर एक भुजा की लंबाई a इकाई हो तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3a, वर्ग का परिमाप 4a, समपंचभुज का परिमाप 5a और समषटभुज का परिमाप 6a हो जाएगा। वृत्त का परिमाप। ये तो हमने एक समान भुजाओं की आकृति का परिमाप निकाला। अब आइए गोल यानी वृत्त का परिमाप निकालें। अच्छा बताइए, वृत्त में कौन सी माप नहीं बदलती है? हाँ, वृत्त का व्यास। बिल्कुल सही। वृत्त का व्यास हमेशा समान रहता है। और हम ये तो जानते ही हैं कि वृत्त की परिधि का माप यानी परिमाप और व्यास का अनुपात पाई के बराबर होता है। तो वृत्त का परिमाप बटे व्यास हुआ पाई। तो वृत्त का परिमाप हो जाएगा व्यास गुना पाई, और आप ये तो जानते ही हैं कि व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो वृत्त का परिमाप हो गया 2 × पाई × त्रिज्या। और वृत्त का परिमाप या परिधि या सरकमफ्रेंस को हम c से दर्शाते हैं। अच्छा, अगर वृत्त की त्रिज्या यानी रेडियस को r से दर्शाएं तो हम वृत्त के परिमाप को लिख सकते हैं 2 × पाई × r, यानी 2 पाई r, जहां पाई एक स्थिरांक है जिसका मान 22/7 या लगभग 3.14 होता है। यही वृत्त के परिमाप का सूत्र है। चलो, अब मैं कुछ सवाल पूछूंगी, उनका जल्दी जल्दी जवाब देना है। बंद सम आकृतियों के लिए इनमें से कौन सा विकल्प सत्य है? हाँ, बंद सम आकृतियों की सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर होते हैं, यानी विकल्प बी सत्य है। अगर सम अष्टभुज आकृति की एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप कितना होगा? सम अष्टभुज आकृति यानी 8 समान भुजाओं की आकृति, तो इसका परिमाप हुआ 8 × 5 यानी 40 सेंटीमीटर। समषटभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर हो तो बताइए उसकी एक भुजा की माप क्या होगी?
चूंकि षटभुज का परिमाप 6 गुना एक भुजा की लंबाई होता है, इसलिए एक भुजा की लंबाई हो जाएगी परिमाप बटे 6 यानी 30/6 यानी 5। तो भुजा की माप होगी 5 सेंटीमीटर। अगर किसी वर्ग की एक भुजा 15 सेंटीमीटर हो तो बताइए इनमें से उस वर्ग का परिमाप क्या होगा? सही उत्तर है विकल्प सी, 60 सेंटीमीटर। किसी वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 21 मीटर हो तो उस मैदान का एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करनी होगी? बिल्कुल सही। वृत्ताकार मैदान के परिमाप के बराबर और परिमाप होगा 2 गुना 22/7 गुना 21 यानी 132 मीटर के बराबर। बच्चों, ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न वर्कबुक में दिए गए हैं, उनका आपको खूब अभ्यास करना है, ठीक है? बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।